Students, today we will read a moral force in politics, यानी कि राजनीति में नैतिकता की ताकत क्या है। द इंस्पिरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजिनरी नैरेटिव इज, देखो आपने अभी फॉलोइंग जो नैरेटिव देखी आपने, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, यानी कि क्या प्रेरणा है। श्री कृष्ण पटनायक ऑल्सो नोन एज ए कृष्ण जी, श्री कृष्ण पटनायक नाम के एक लीडर है जिनको कृष्ण जी के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण जी के नाम से। ही वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम संभलपुर उड़ीसा इन 1962। इनको 1962 में उड़ीसा की एक संभलपुर नाम की ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से उनको चुना गया है। ठीक है। What did किशन जी मीन बाय द अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन, और यहाँ पे किशन जी के द्वारा क्या मतलब है अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यानी कि वैकल्पिक राजनीतिक सरकार बनाने का यहाँ पे मतलब क्या है उनके लिए। ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है, वैकल्पिक, यानी कि वैकल्पिक बदलाव वाली, है ना, बदलाव वाली सरकार का मीन्स क्या है उनके लिए। The question come up in the conversation between सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी। इन सब के बीच में ये क्वेश्चन आया कि क्या मतलब है इसका। All four women had led very powerful people's movement in different parts of country। हमने यहाँ देखा जितनी भी चारों महिलाएं थी, इन्होंने क्या किया, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक मूवमेंट था, आंदोलन था जो इन्होंने किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने यह आंदोलन किया था इन महिलाओं ने। दे वर मीटिंग इन ए विलेज इन उड़ीसा अवे फ्रॉम देयर डे टू डे स्ट्रगल टू थिंक अफ्रेश द फ्यूचर ऑफ द पीपल्स मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीटिंग की, उड़ीसा के गांव-गांव जाके मीटिंग की और वहाँ पे रोज़मर्रा का जो संघर्ष था वो किया, टू थिंक अफ्रेश फॉर द फ्यूचर ऑफ द पीपल्स मूवमेंट, और भविष्य लोगों के भविष्य के लिए उन्होंने अलग से सोचा। ठीक है। द डिस्कशन नेचुरली टर्न टू किशन जी, और जो डिस्कशन था वो नेचुरली क्या था, किशन जी के रूप में बदल गया। हु वाज रिगार्डेड एज ए फ्रेंड, जो कि पहले माना जाता था क्या, फ्रेंड, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड मोरल गाइड बाय ऑल द मूवमेंट ग्रुप इन दी कंट्री, यानी कि इन सबको ना वही गाइड कर रहा था। किशन जी नाम का जो ये लीडर है ना, जितने मूवमेंट चल रहे थे ना उस टाइम पे, उन सबको गाइड यही कर रहा था। ही हैड आर्ग्यूड दैट द पीपल्स मूवमेंट शुड एम्ब्रेस पॉलिटिकल ओपनली। उन्होंने यह बोला कि जो जितने भी लोगों के ये आंदोलन है इनको एम्ब्रेस, यानी कि इनको शामिल कर लेना चाहिए, किसमें, पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल ओपनली, यानी कि इनको राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए। जितने भी संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति हैं ना, इनको कहने का मतलब राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए, उसका मीनिंग यही था। हिज आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल येट पावरफुल, हालांकि उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी यानी कि बातचीत थी वो सिंपल थी, लेकिन थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। मूवमेंट फोकस्ड ऑन ए सिंगल इशू आज सुटेबल एज लॉन्ग एज, और जो मूवमेंट का जो फोकस था वो केवल एक ही मुद्दे पे था। इश्यू मीन्स क्या होता है, मुद्दा, एक ही मुद्दे पे था, और जो कि सूटेबल था, एज लॉन्ग एज वी विश टू अचीव लिमिटेड चेंजेस इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो हम जीवन के परिदृश्य में अगर हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही है। ठीक है। बट इफ़ वी विश टू ब्रिंग अबाउट ए फंडामेंटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और बेसिक चेंज इवन इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी शुड नीड ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कहते हैं कि यदि हमको उसको पूरी तरह से फंडामेंटली चेंजेस करना, हमने बेसिक तौर पे, बेसिक रूप से हमने उसके अंदर चेंजेस लेके आना है, तो हमें बेसिक तौर पे सोशली भी हमें उसके अंदर चेंजेस लाना है, तो हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, राजनीतिक संगठन बनाने पड़ेंगे। पीपल्स मूवमेंट मस्ट इस्टेब्लिश a new political formation to act as a moral force in politics। तो इस प्रकार जो लोगों के द्वारा किए गए जन आंदोलन है, जितने भी जन आंदोलन हैं वो क्या है, वो किसी भी राजनीति को दल को बनाने के लिए क्या किस चीज़ का रोल अदा करते हैं, मोरल एक्ट का, यानी कि मोरल फोर्स का काम करते हैं। यानी कि
नैतिकता का काम वही करते हैं। अब देखो जितने भी दल है ना, उनकी फॉर्मेशन के पीछे कोई ना कोई एक मूवमेंट है ना। जैसे बीजेपी वालों के क्या है कि वो कहते हैं कि भाई आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी विचारधारा है ना, कि भाई हमने अपने ट्रेडिशन को बचाना है। ये अब जैसे आप कांग्रेस के बारे में बात करोगे, कांग्रेस का नारा क्या है, इंक्लूसिव, यानी कि सभी वर्ग के लोगों को साथ रखना, चाहे इसमें मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी कम्युनिटी के हो। ऐसे बाकी और लीडर है हमारे, जैसे कईयों का किसान से संबंधित है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किनसे, मजदूरों से संबंधित है। तो ऐसे ये ही मोरल फोर्स है जो लोगों के द्वारा जो मूवमेंट किए गए हैं ना पार्टी को बनाने के लिए, वो है। जैसे आप पार्टी, आम आदमी पार्टी आपने देखा 2012 में हुआ था ना, जो वो 12 में जो मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे ने किया था। किसके अगेंस्ट किया था वो? उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी है ना, रूलिंग जो सरकार थी उसके खिलाफ किया था। फिर उन्होंने एक पार्टी बना ली अपनी, आम आदमी पार्टी है ना। तो ऐसे यही मोरल फोर्स होते किसी भी संगठन को बनाने के लिए। This was an urgent task and he said because all the existing political parties have become irrelevant for the social transformation। और यह टास्क है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये न होगा तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो क्या हो जाएंगे, इर्रिलेवेंट हो जाएंगे, है ना, इर्रिलेवेंट हो जाएंगे वो, मतलब लॉजिक ही नहीं रहेगा फिर उनका। कोई ना कोई तो मूवमेंट होना चाहिए ना। अब आप कहते हो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी को कई सालों तक बहुमत इसलिए तो मिलता रहा, जब कांग्रेस पार्टी बनी पहले प्रधानमंत्री वही थे। और जो कांग्रेस दल था, कांग्रेस दल ने क्या किया था उस टाइम पे, हिंदू मुसलमान को लेके बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे ना, इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन भी होता। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी कि सभी को साथ में लेके चलना, है ना। उन्होंने मुस्लिमों को, बाकी कम्युनिटी वालों को भी हिंदुओं के साथ मिला के रखा, तभी तो वो शासन कर पाए तब तक, है ना। अब बीजेपी पार्टी है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने हिंदूवाद को बढ़ाया है। मैं किसी पार्टी विशेष के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, कहीं आप ये सोच लो कि शर्तें उनके खिलाफ, मैं ये उनके वो बता रहा हूँ फंडामेंटल जो मोरल फोर्स है ना, यानी कि उनको बनाने का जो उनका मेन उद्देश्य है यही है। सभी दलों का ऐसे होगा, ठीक है। बट किशन जी नेवर क्लैरिफाइड व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी। लेकिन यहाँ पे किशन जी ने कभी भी ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया, क्लियर नहीं किया कि क्या ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। ही टॉक्ड ऑफ एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन और ए थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स। वो अक्सर इसी बारे में बोलते थे कि अन्य जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है उसको बनाना और ए थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स, या राजनीति में एक थर्ड फोर्स यानी कि तीसरी ताकत लेके आना। ही टॉक्ड ऑफ एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन और ए थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स बट डिड ही मीन अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या उनका मतलब एक राजनीतिक दल से था? सेड ग्रेसी, ग्रेसी पूछती है। सी फेल्ट दैट एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। वो यह सोचते हैं कि जो ये पुराना स्टाइल है राजनीतिक दल बनाने का, यह है राइट इंस्ट्रूमेंट, यह सही तरीका नहीं है सामाजिक चेंज लाने का, बदलाव लाने का। सुधा एग्रीड विद हर, सुधा भी इसके साथ सहमत हो जाते। आई हैव थॉट अबाउट इट सेवरल टाइम्स, मैंने भी इसके बारे में कई बार सोचा है। आई एग्री दैट ऑल द स्ट्रगल दैट वी आर इन्वॉल्व विद द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, against globalization, against caste and gender oppression and for a alternative kind of development, all this is political। तो उसने बताया कि जितने भी स्ट्रगल हैं, यानी कि जितने भी संघर्ष हुए, स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देना व्यक्तियों को। डिस्प्लेसमेंट के जो संघर्ष हुए, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के जो वो संघर्ष हुए, अगेंस्ट कास्ट, कास्ट के अगेंस्ट, या फिर जेंडर ऑपरेशन, यानी कि जो औरतों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति जो भी स्ट्रगल हुए, फॉर एन ऑल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या है? एक अलग प्रकार का क्या है? विकास है। ऑल दिस इज ए पॉलिटिकल, ये सारे के सारे संघर्ष क्या है?
जितने भी ये विकसित हुए ऐसे संघर्ष, ये क्या है, ये क्या है, पॉलिटिकल, ये सारे के सारे क्या है, राजनीतिक हैं। बट द मोमेंट वी फॉर्म ए पार्टी ऑल द गुडविल, लेकिन जब हम पार्टी जब बनाते हैं, ऑल द गुडविल, वो सारी की सारी जो हमारी गुडविल है, वी हैव अर्न ऑल दीज ईयर विल बी लॉस्ट, जो हमने अब तक बनाई है वो सारी की सारी हम खो देंगे। अब इसके लिए आपने अन्ना हजारे के बारे में सुना, उनको बोला होगा किसी ने कि भाई आप राजनीतिक दल क्यों नहीं बनाते। उन्होंने बोला कि भाई राजनीति दल बनाऊंगा तो फिर हमारी गुडविल है ना वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उस टाइम पे केजरीवाल जी ने बना ली अपनी पार्टी। हालांकि कईयों ने बोला अन्ना हजारे जी को भी एक राजनीतिक दल बना लो, तब हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। पीपल वी थिंक ऑफ अस एज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस, जो हम सोचते हैं, जो लोग हम सोचेंगे हमारे बारे में, नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियन, वो अन्य राजनेताओं से अलग नहीं होंगे, ठीक है। बिसाइड्स एडिड करुणा, वी हैव सीन दैट अ लॉट कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। वहीं करुणा कहती है इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी फ़िलहाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, हम उनके ऊपर प्रेशर करके अपने गोल अचीव कर सकते हैं। वी ट्राइड पुटिंग अप कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शन, हम कैसे कर सकते हैं अपने कैंडिडेट्स को पंचायत के इलेक्शनों में खड़ा करके। बट द रिजल्ट वर नॉट वेरी इंकरेजिंग, लेकिन उनके जो रिजल्ट है वो इतने ज़्यादा उत्साही नहीं है, उत्साहित करने वाले नहीं होते हैं। पीपल रिस्पेक्ट आवर वर्क, दे इवन अडोर्स अस, बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग दे गो फॉर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पार्टीज। देखो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी आदर रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब वोट का टाइम होता है तो वो क्या होते हैं, उनके पक्ष में चले जाते हैं, किसके, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, राजनीतिक दलों के इसमें, ठीक है। शाहीन डिड नॉट एग्री विद देम, लेकिन इस मुद्दे पे शाहीन नाम की जो ये लड़की है वो एग्री नहीं होती। लेट अस बी वेरी क्लियर, वो कहती कि चलो बिल्कुल क्लियर होते हैं। किशन जी वांटेड ऑल द पीपल्स मूवमेंट टू फोर्ज ए न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, वो कहते हैं किशन जी चाहते हैं कि जितने भी मूवमेंट किए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या करें, सभी लोग जो संघर्ष में शामिल हैं उस आंदोलन में, वो सभी मिलके एक राजनीतिक दल बनाए। ऑफ कोर्स ही वांटेड दिस पार्टी टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए पार्टी, क्योंकि बिल्कुल वो एक अलग प्रकार की सरकार, वो राजनीतिक दल बनाना चाहता था, ठीक है। ही वॉज नॉट फॉर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बट फॉर द अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वो एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं चाहता था, वो एक अलग प्रकार की राजनीति करना चाहता था किशन जी यहाँ पे, ठीक है। किशन जी इज़ नो मोर, यानी कि किशन जी इज़ नो मोर का मतलब क्या है, किशन जी अब तो नहीं है, जिनके बारे में बात करें वो मर चुके हैं। What would be your advice of these 4 एक्टिविस्ट, अब आपके लिए क्या सलाह है इन 4 एक्टिविस्ट, जो ये उनके 4 एक्टिविस्ट थे ना उस टाइम पे, किशन जी तो अब नहीं रहे, उनके साथ ये 4 एक्टिविस्ट थे, करुणा थी, ग्रेसी थी, शाहीन थी, ठीक है, इनके बारे में। शुड दे फॉर्म ए न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या उन्हें एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। कैन ए पॉलिटिकल पार्टी बिकम ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में एक मोरल फोर्स बन सकती है। व्हाट शुड दैट पार्टी लाइक बी, और वह पार्टी किस प्रकार की होगी। अब ओके, आपके लिए एक्टिविटी है, लेट्स अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट पार्टी सिस्टम टू द वेरियस स्टेट विद इन इंडिया। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे पार्टी सिस्टम पढ़े हमने अलग अलग राज्यों में भारत के अंदर। Here are 3 मेजर टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट लेवल, यहाँ पे 3 पार्टी सिस्टम है जो अभी भी हमारे स्टेट लेवल पे हैं। कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 2 स्टेट्स फॉर ईच ऑफ दीज टाइप, क्या आप इनमें से कोई 2 स्टेट बता सकते हैं जिनमें से ये दोनों है। 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंस, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोई ना कोई तो हो गई है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं राज्यों में, है ना। अपने राज्य में कितने दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, और भी हैं वैसे दल, ये मेन लग रहे हैं, है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया ना। पंजाब में जाके देखो, बीजेपी, कांग्रेस,
अकाली दल, वहाँ पे भी मल्टी पार्टी हो गया। तो ऐसे पार्टी सिस्टम आपको मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दलों में लोगों के भागीदारी, जन भागीदारी। It is often said that political parties are facing a crisis because they are very unpopular and citizens are indifferent to political parties. ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके सामने बहुत सारे संकट पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी अनपॉपुलर, क्योंकि वो लोगों के बीच में है ना, क्या होते हैं, फेमस नहीं होते। पॉपुलर का मतलब होता है फेमस होना, वो फेमस नहीं होते, जिसकी वजह से लोग भी क्या हो जाते हैं, नागरिक भी उस पार्टी के प्रति क्या हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ पे बाकी और दल है, जैसे साउथ के दल है जो CPIM पार्टी है जो हमारी, वो यहाँ पे फेमस नहीं है, इसलिए हम उनको जानते नहीं। हम उनको जानते हैं, उन पार्टियों को जो हमारे बीच में पॉपुलर है ना। द अवेलेबल एविडेंस शो दैट दिस बिलीफ इज ओनली पार्टी ट्रू फॉर इंडिया। और यह एविडेंस यानी कि यह प्रूफ हमें दिखाई देता है कि दिस बिलीफ इज ओनली पार्टी ट्रू फॉर इंडिया, और यह केवल तभी संभव है जब पार्टी है भारत के अंदर, है ना। पार्टी से तो हमें पता चलता है पॉपुलैरिटी के बारे में उसके। द एविडेंस बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ लार्ज सैंपल सर्वे कंडक्टेड ओवर सेवरल डिकेड्स शो दैट। तो यहाँ पे है ना, पिछले कई दशकों से, पिछले कई सालों से हमने सैंपल लिए, यानी कि सर्वे किया है, और जो हमें यहाँ दिखाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल इन साउथ एशिया। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है इन साउथ एशिया में, यानी कि पीपल इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते राजनीति में, राजनीतिक दलों में। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से देयर ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मच and not at all is more than those who have some or great trust। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो राजनीतिक दल हैं, लोगों का राजनीतिक दलों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, और अगर है तो थोड़ा बहुत ही है, बिल्कुल विश्वास नहीं है साउथ एशिया के लोगों का मोस्टली। सेकंड, द सेम इज़ ट्रू ऑफ द मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज एज वेल। और ऐसा ही अन्य जो लोकतांत्रिक दल है उनमें है। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार यहाँ पे यह आता है निष्कर्ष कि जो राजनीतिक दल है उनके प्रति बहुत ज़्यादा कम ही विश्वास है, उसके बहुत कम विश्वसनीय, लोग विश्वास नहीं करते राजनेताओं पर। क्या आप करते हो? कोई भी राजनेता आपको आके ये कहते कि मैं ऐसे करूँगा, या कोई उनका कार्यकर्ता आ जाए, तो आपको विश्वास नहीं होता। तो इसमें यह है कि पॉपुलैरिटी कम है, लोग कम विश्वास करते हैं इनके ऊपर। किसी भी कंट्री में जाके देख लेना आप। Yet the level of participation in the activities of political parties were fairly high। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखोगे पार्टिसिपेशन लोगों का इनके अंदर, राजनीतिक दलों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है। रैली करके देखो तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं वहाँ पे, ना। विश्वास नहीं है लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु सेड दे आर मेंबर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज वाज हायर इन इंडिया देन मैनी एडवांस कंट्रीज लाइक कैनेडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया। और यहाँ भारत में था ना, इन कंट्री के कंपेयर में यहाँ के लोग है ना बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जो आपको किसी न किसी दल से जुड़े हुए मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम इसके मेंबर हैं। ओवर द लास्ट 3 decades द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु रिपोर्ट टू बी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज़ गॉन अप स्टीडली। और पिछले कई दशकों से तो है ना लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है राजनीतिक दलों में, जो कहते हैं कि मैं इस राजनीति से, मैं कांग्रेस से हूँ, या मैं बीजेपी से हूँ, या मैं किसी और अन्य दल से हूँ, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ ऑल्सो गॉन अप इन इंडिया इन दिस पीरियड। तो इस प्रकार लोगों का प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात है जो इसमें बढ़ा है, ठीक है। ये डेटा दे रखा है कि लोगों की संख्या इसमें राजनीति में बढ़ती जा रही है, राजनीतिक दलों में।
ये जो कार्टून दिखाए गए यहाँ पे, इसमें कैंडिडेट्स प्रोपोर्शन बढ़ाया गया, कैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे? सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? जो राष्ट्र लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे जो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वही राष्ट्रीय दल है। डेमोक्रेसी दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, हर लोकतंत्र जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वहाँ पे दो प्रकार की पार्टियाँ हैं, दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, जो कि फेडरल यूनिट्स में है। पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल काइंड्स ऑफ फेडरेशन, यानी कि किसी प्रकार का फेडरेशन यानी कि संघीय व्यवस्था है तो उसमें पार्टी मिलेगी ही मिलेगी आपको। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल एज, ऐसा भारत के अंदर भी है। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, यानी कि कुछ ऐसी राजनीतिक दल हैं जो नेशन वाइड है, यानी कि राष्ट्र में पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम नेशनल पार्टी। पूरे कंट्री के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या है, नेशनल पार्टी। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट्स, उनकी अपनी अपनी यूनिट्स हैं अलग अलग राज्यों में। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। लेकिन ये जितने भी राज्यों की भी जो पार्टियाँ ना, जैसे कांग्रेस पार्टी है राज्य के अंदर हमारे, तो उसको है ना जो नेशनल पार्टी है ना उनकी बात माननी पड़ती है। कहने का बीजेपी है यहाँ की तो इसको नेशनल बीजेपी पार्टी है ना वहाँ पे, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन। देखो, हमारे देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली, और वहीं कमीशन है जो इलेक्शन चुनाव आयोग है वो सभी दलों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट करता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू अ लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी, हालांकि वो जो बड़ी पार्टी है, जो स्थापित पार्टी है, उनके लिए स्पेशल ऑफरिंग करता है। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल, और इन पार्टियों को एक यूनिक सा सिंबल दिया जाता है अलग सा। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल, और वहीं उन्हीं पार्टी के जो नेता होते हैं उस सिंबल को इलेक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पार्टी दैट गेट द प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रिकग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज़, और जिस पार्टी को विशेषाधिकार मिले हुए उनको स्पेशल फैसिलिटी विशेष सुविधाएं भी दे दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दैट इज़ वाई दीज पार्टी आर कॉल्ड रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, और इसीलिए इनको बोलते हैं रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे अपने यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये रिकग्नाइज पार्टी है। समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है ना, ये रिकग्नाइज पार्टी है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स एंड सीट दैट पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकग्नाइज पार्टी। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि कौन सी पार्टी रिकग्नाइज होगी, कितने प्रतिशत उनके पास वोट आने चाहिए। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन ए इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एट लीस्ट 2 सीट्स इन रिकग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। देखो, वो पार्टी जो स्टेट के असेंबली के इलेक्शन लड़ रही है, जिसको 60% वोट मिला है, 60% वोट मिला है प्रोपोर्शन में, और उसकी 2 सीटें जीत गई है, तो वो राज्य की स्टेट लेवल की क्या होगी, रिकग्नाइज पार्टी होगी। स्टेट लेवल की क्या होगी, रिकग्नाइज। वहीं अ पार्टी दैट सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट एंड विन एट लिस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। देखो, वो पार्टी जिसके पास 6% वोट आए हैं और जिसने कम से कम 4 सीटें लोकसभा में जीती हैं, असेंबली इलेक्शन में और स्टेट असेंबली इलेक्शन में और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसने 6% वोट मिले हैं, तो वो पार्टी क्या हो गई, नेशनल पार्टी। समझ गए हम? नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया है हमारा इलेक्शन कमीशन का। फॉर मोर डिटेल्स, इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो लिंक दे रखा है ना यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
विजिट https://eci.gov.in, ठीक है। इस पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी नेशनल है और कौन सी स्टेट लेवल की है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे 7 नेशनल पार्टी है जो कि 2018 में काउंट की गई थी। 2018 का जो सर्वे है उसमें क्लासिफाई किया गया था कि हमारे देश के अंदर कितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ कितनी है, 7। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टी। और हम अब इनके बारे में एक एक पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इससे हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक करते हैं।